अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय कल चल रहा था दिव्य दृष्टि में, पहला श्लोक, उसमें अश्वत्थ की और संसार की, अश्वत्थ वृक्ष की और संसार की समानता में 4 हमने समानताएं देख ली थी। आखिरी समानता थी कि अश्व की तरह, एक तो अश्वत्थ वृक्ष है, दूसरा भगवान ने जो अश्वत्थ कहा वो घोड़े का भी नाम है कि घोड़े को भी अश्व कहते हैं। तो इससे क्या अर्थ है ये बता दिया था कि इतना तेजी से भागता है, जगत भी इतना तेजी से भाग रहा है, छूट रहा है। छोड़ पकड़ में जीवन बीता, अंत नहीं कुछ हाथ। ध्यान से देखो तो छोड़ पकड़ करते आए हैं बचपन से लगा करके, और फिर आखिर में भी छोड़ पकड़। तो अब 5वीं समानता है इस जगत की, संसार की और अश्वत्थ वृक्ष की, कि अश्व जब अपने रोम को झाड़ देता है, ये अश्व के गुण हैं। पहला तो भागने का गुण है, इतना तेजी से भागता है कि आवाज़ तो टप टप आती है पर एकदम ओझल हो जाता है आँखों से। और दूसरी उसका है कि वो झाड़ता है अपने रोम। तो जब रोम झाड़ देता है तो सुख और शांति का अनुभव करता है। ये भी अश्वत्थ की एक विशेषता है। जैसे सांप कैंची भी उतारता है ना, कहते हैं बहुत कष्ट से उतारता है, ऐसे कहते भी अश्वत्थ जो है ये भी रोम झाड़ता है। जब रोम झड़ते हैं तो ये बहुत शांत होता है और शांति का अनुभव करता है। ऐसे ही जब जीव, क्या समानता है, जीव भी जब तत्व ज्ञान से अपनी वासनाओं को झाड़ देता है, अनुभव करो इस बातों का। वासनाओं से असंग अपने को देख करके अनुभव करो, फिर निरीक्षण करो कि कितनी वासना ज़्यादा है। खाने का देखो, पहनने का देखो, रूप का देखो, शब्द का देखो, किस वासना में मन फंसा है तुम ही तो जानते हो। जानना तो तुम्हारा है, तो जागो, देखो इसमें। तो जब अश्व रोम झाड़ता है तो शांति प्राप्त करता है। ऐसे वासनाओं को झाड़े बगैर, वासनाओं को त्यागे बगैर मन की शांति नहीं आ सकती। अभी 16वें अध्याय में पढ़ा है, सारा दिन इसी को ही प्राप्त करने में लगा रहता है। मैंने आज पाया, कल और लाऊंगा। तो इस प्रकार ये समानता है अश्वत्थ की और इस जगत के वृक्ष की। अश्वत्थ की तरह गहरी शांति का अनुभव करता है जब वासना झाड़ता है। अगर पुण्य कर्मों के अभाव में गुरु नहीं मिलते, देखो यहाँ बैठे हो ना, और जो सुन रहे हैं घर पर, जिन्होंने जोड़ रखा है संबंध, वो बहुत भाग्यशाली हैं व्यक्ति, पुण्य पूंजी है, तो वो जुड़ते हैं, नहीं तो गुरु नहीं मिलते। आप बताओ अपने जीवन के अंदर, हमने देखा है हमारे बुजुर्ग किसी के पास ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं थे, उधर कहते हैं कि भाई वही गुरु थे, वहाँ गुरबाणी और गीता ही चलते थे। तो बताइए, तो बड़े विरले लोग होते हैं जिनको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलते हैं, जिनके उज्जवल कर्म होते हैं। तो कहा मानव देह का अर्थ ही नहीं समझते, सारा दिन यही समझते हैं कि भाई एक मकान बना लो, 10 बना लो, 10 कारें खरीद लो। मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है कि खाने के लिए कितना चाहिए, बहुत देखती हूँ, पहनने के लिए कितना चाहिए। आप
ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जूस पी सकते हैं मेरे ख्याल से, ज़्यादा से तो पेट ही खराब हो जाएगा। कितना पहन लेंगे, एक समय में कितने कपड़े पहन लेंगे, कितना पहन लेंगे। लेकिन अगर पैसा बहुत आ जाता है, चाहे वो लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हो या कमल पर बैठी हो, तो बताइए वो पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को देखते हो या तो कारें बदल रहे हैं या फर्श को एक बार तोड़ के दोबारा से बना रहे हैं, बाहर के मकान दोबारा से ले रहे हैं, बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? हमारे धन विवेक युक्त होना चाहिए। तो ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति यहीं डूबा रहता है, और ज्ञान हो जाता है तो वो जान जाता है कि सब योनियां भोग योनियां हैं, एक मनुष्य देही कर्म योनि है। और फिर इसमें सात्विक बुद्धि मिलना, शांत बुद्धि मिलना, क्योंकि भगवान ने गीता के अंदर कहा है सत्व से ज्ञान होता है। एक एक बात भगवान के ध्यान से पढ़ा करो। गीता का एक अध्याय पूरा एकाग्रचित्त होकर पढ़ो। सुबह अगर काम है तो सिर्फ सुबह वही पूजा पाठ ऐसे करो, नियम पालन करो। जब दोपहर को आराम के लिए जाते हैं या शाम को खाली होते हैं तो उस वक्त ध्यान से पढ़ना है अपने कि क्या कह रहे हैं भगवान। सत्य से ज्ञान होता है, रज से लाभ लोभ का। रज में तो लोभी हो जाता है व्यक्ति। लोभी के लक्षण बताए भगवान ने गीता के अंदर, लोभी किसको कहते हैं। तो सत्य से ज्ञान होता है, तो सतोगुणी बुद्धि से हम सत्य का ज्ञान ले सकते हैं और किसी शरीर में नहीं ज्ञान ले सकते। अज्ञान अंधकार में ओत प्रोत 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए एक ही दरवाजा है निकलने का, मानव शरीर। और वो आता है तो फिर हमारे को तरह तरह की वासनाएं चिपट जाती हैं, फिर हम वासनाओं से ही बाज नहीं आते। तो दरवाज़ा बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, और बार बार ईश्वर सजग करता है। आंखें कमज़ोर हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, ये धोखा देता है। हुए बाल सफ़ेद रंग लेता है, ये जवान है। अगर आंखें कमज़ोर हैं तो भी संभलता नहीं है, कहता है कोई नहीं बदल लूँगा। तो इसी प्रकार कितनी बार जीवन के अंदर सजग करता है ईश्वर के, बुढ़ेपा आ रहा है और ये अब थोड़ा सा समय और है, पर ये नहीं मानता। तो कहा कि ये अज्ञान अंधकार में ऐसे भ्रमण करता है, शरीर के माध्यम से जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य शरीर के माध्यम से ही छूट सकता है। इसलिए मन बुद्धि अहंकार मिले, आपको कल भी बताया था। भगवान ने आपको ये भी बताया था कि कहा है वही व्यक्ति चतुर है जो मनुष्य शरीर लेके इस शरीरों से पार हो जाए, केसरी सिंह की तरह। केसरी सिंह क्या करता है, वो पिंजरे के अंदर तो रहता है पर वो पिंजरे के बाहर तोड़ने की इच्छा नहीं करता। वो पिंजरे के नीचे जो उसके भूमि है उसको ही खोदना शुरू कर देता है और निकल जाता है। और फिर भगवान ने ये कहा, इधर तो ऋषियों ने कहा कि केसरी सिंह की तरह इस पिंजरे में रहते हुए इससे बाहर हो जा। भगवान ने ये कहा कि वासना खड़ी रहे, पर तू कूर्म का उदाहरण दिया, कछुए का दिया। कूर्म की न्यायी भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है तत्वज्ञानी। उसकी कला है, वो सामने देखता है खतरा है, गुणों का खतरा है, जो भी है, वो अपनी सारी वृत्तियों को समेट कर साक्षी हो जाता है। इसको कहते हैं कूर्म की न्यायी, भोगों से सब इंद्रियां खींच लेता है। तो ये ज्ञान से हमारे को ये लक्षण आते हैं, ये काम ज्ञान से हमारे को अनुभव में आते हैं। अज्ञानी कुछ नहीं कर सकता, पर समय तो देना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि वही व्यक्ति चतुर है। अब आए तो थे जगत में जानने के लिए, जान आई थी जानकर छूटने के लिए, पर मानने लग गए।
सामने जो रिश्ते नाते खड़े थे जब जगत में आए, तो हम तो पांचों भूत हमारे सोए हुए थे, मैं तो जगा हुआ था, पर भूत सोए हुए थे। तो जैसे संस्कार सामने वालों ने बनाए, हमने वही किताब लिख ली। कहते ये तेरा पापा है, रटा दिया, इतना रटा दिया, बार बार रटा दिया, बहुत बार भूला, फिर कहा पापा कहो, पापा कहो, मम्मी कहो, दादी कहो, दादा कहो। देखो, माना ना जाना तूने, नाम रख दिया शरीर का, और नाम से ही जीव की सृष्टि शुरू हो गई। ये नाम जो है ये जीव सृष्टि का अधिष्ठान है। बस शुरू हो गई जीव की सृष्टि, नाम रख दिया आकार के ऊपर। आकार स्त्री का है तो स्त्री बना दिया, आकार पुरुष का है तो पुरुष बना दिया, जीवात्मा भूल में आ गए। अब आगे रिश्ते नाते बना दिए, फिर उसके बाद विवाह हो गए, फिर आगे रिश्ते नाते और आगे। एक अंदर बहुत बड़ी किताब बन गई मान्यताओं की। पापी पुण्यात्मा हो गए, सारी मान्यताएं हो गई। आए थे जानने और लग गए मानने। तो कहा जो देह में अहंकार आ गया, 77 पृष्ठ पे आ जाओ। देह में अहंकार कर लिया तो ये मान्यता करते करते देह में अहमता हो गई, तकड़ी पक्की अहमता, और परिवार में ममता हो गई। ज्ञान लेते जाएंगे तो ममता ढीली पड़ती जाएगी। हमें समझ आएगा कि यहाँ थोड़े समय का है, सबसे प्यार से रहो, सतोगुण में व्यवहार करो। देखो सारा दिन सतोगुण नहीं होता, याद रखना, रज और तम भी होता है, प्रधान सतगुण होना चाहिए साधक के अंदर। देखो रजो भी आता है, तमो आता है तो नींद आती है। कभी मस्तिष्क थका होता है तो देखते हैं संध्या करके दोबारा सो जाते हैं जानबूझ के, कि मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। कितना तुम साक्षी हो, कैसे एक एक पुर्जे को देखते हो, कौन सा पुर्जा कहाँ पर दिक्कत कर रहा है, उसी को ठीक करते हो। कार्य सब वही होंगे पर आप जाग जाओगे। तो कहा कि विपरीत बुद्धि हो जाती है, मान्यताओं से अहमता ममता बढ़ जाती है और बुद्धि जड़ हो जाती है। देखो आपको जड़ और चेतन की परिभाषा बताई थी, याद है? जड़ की क्या परिभाषा है? ना तो खुद को जानता है, ये देखो सामने स्पीकर पड़े हैं, कुर्सी है, ये किताब है, ये मेज है, ना तो खुद को जानता है जड़ और ना ही दूसरे को जानता है। और चेतन की परिभाषा थी जैसे आप मैं बैठी है, मैं खुद को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। लेकिन आप एक और बात सुन लो, हमारी बुद्धि अज्ञान में जड़ बुद्धि होती है और क्या करती है? ना तो खुद को जानती है बुद्धि, जानती है, ना ही दूसरे को जानती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ना ही खुद को जानती है कि मैं आत्मा सच्चिदानंद अनंत हूँ। तो बुद्धि जड़वत होती है ज्ञान में। तो इस प्रकार कहा कि जड़वत बुद्धि हो गई, जैसा है वैसा खुद को ना जाना और दूसरे को भी ना जाना। विपरीत बुद्धि का संकर अज्ञान रूपी अर्ध चेतना में, अर्ध चेतना में रहता है। नशा होता है ना जब पीते हैं, जिनके घरों में देखते होंगे आप, तो वहाँ अर्ध चेतना होती है। कई बार कहते हैं भाई इसको कुछ पिला दो थोड़ा सा, फिर सच्चाई अपने आप बोल देगा। कहते होता है कई बार कोई बोलने लग जाता है तरह तरह की बातें, तो अर्ध चेतना होती है। माने पूरा नहीं जगह होता संसार के अंदर, कभी अपने मन की वृत्तियों में जगह होता है, कभी बाहर, तो फिर वो बोल जाता है उठपटांग में। इसको अर्ध चेतना कहते हैं। तो अर्ध चेतना में मूड की तरह जीवन व्यतीत कर देता है। बहुत प्रसन्नता आती है, आंखें भर जाती हैं। कैसा क्षण था जब जानकारी हुई, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि आत्मा हो, ये तो पता था, गुरुदेव बताते थे अनंतपुर।
ये नहीं पता था कि कैसे हूँ, कैसे जगत में अद्वैत है, कैसे सत्य एक है, अद्वितीय है। तो बड़ा आता है कि अच्छा हुआ ईश्वर, बहुत अच्छा हुआ जो गुरु मिला दिए, हम जाग गए। इसलिए गुरु ऋण भी हर सुनने वाले पर होता है, याद रखना, इसी उसमें उतारना चाहिए। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर ले भाई। सामने वाला बदले में क्या दे हमें नहीं सोचना, हम तो एक प्रतिनिधि हैं, हमें तो एक दूत बनाकर भेजा है, बस हमें तो अपना काम करना है, चले जाना बस। आपको कुछ मिले, आपको कुछ लगे तो अच्छा मान लो, नहीं तो कोई वो बात नहीं है। तो इस प्रकार देखो, अपनी मैं को सदा ही निवारण को। वास्तव में ये बात है कि गुरुदेव से लिया है तो वो फिर आगे ऋषि परंपरा के अंदर ऋषि ऋण भी तो पढ़ा है ना, होता है। ऋण ना सही, आज्ञा तो है, और ऋण भी होता है गुरुदेव का। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार मूड से गुरुदेव ने हमें चेता दिया, चेतना में ला दिया। इस जगत अश्वत्थ को जो भी व्यक्ति, अब ध्यान से सुनना, आगे कहा ना, यस्तम वेद सा वेदवित्, पढ़ा मंत्र, हिंदी में बोलो। ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे अश्वत्थ, ये कहा अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित्। और संस्कृत में भगवान की वाणी है, उधर्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्यम छंदांसी यस पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। कि जो इस वृक्ष को जान लेता है वो तीनों चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। बताइए तो कितना आसान है। गुरुदेव देखो अपने को वृक्ष को छोटे शब्दों में बता रहे हैं, इसका मतलब चारों वेदों के ज्ञाता हो जाओगे। सिर्फ अपने स्वरूप का साक्षात करने वाला जो भी बोलता है उसके मुख से वेद निकलते हैं, वेद होते हैं, और अलग नहीं होता कुछ। तो ये भगवान ने कहा है कि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। तो अश्वत्थ वृक्ष को जो भी व्यक्ति आश्रय रूप, पहले आश्रय है, भगवान ने तो मूल कह दिया, पर मूल किस में है, किसी चीज में लगता है मूल, ऐसे मूल बाहर तो नहीं रहता। तो आश्रय कहा, आश्रय गिनते जाओ। दूसरा मूल, ठीक है, मूल किसको कहा, आश्रय कहा ब्रह्म को, मूल कहा सगुण ब्रह्म को जिसको ईश्वर भी कहते हैं। तना कहा ब्रह्मा जी को, ईश्वर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तना एक होता है, ब्रह्मा जी भी एक है। आप भी अगर आपका जो ये नस है ना, मूल आपका सिर है, अभी बताते हैं, पहले वो सुनो। तो मूल है ईश्वर, आश्रय है ब्रह्म, और तना उसमें से एक निकला ब्रह्मा जी, और 3 गुण टहनियाँ हैं, अनेक प्रकार की टहनियाँ 3 गुणों से युक्त, और उन 3 गुणों में 5 भूतों के, 5 भूत प्रधान के पत्ते हैं, और पत्ते कर्मजन्य हैं। और वेदों में कर्म हैं, कौन से कर्म हैं वेदों में, यज्ञ आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं, सकाम कर्म, ध्यान देना, निष्काम नहीं कह रहे, तो सकाम कर्म करते रहते हैं। तो पाप पुण्य से ये पत्ते रूपी शरीर बार बार मिलते रहते हैं। और अगर इसको शरीर नहीं लेने तो मूल को जान लो। जब मूल के दर्शन कर लोगे, मूल को आश्रय से निकाल के देख लोगे, ईश्वर के दर्शन कर लोगे, तो दोबारा पेड़ लग ही नहीं सकता। एक बार मूल को निकाल लो पेड़ के तो दोबारा फलीभूत नहीं होता। तो इसी तरह इन सबको जान लेता है। कौन 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 हुए, एक तो आश्रय, एक मूल, तीसरा तना, चौथा टहनियाँ, 5वां पत्ते, और छठा वेदों के सकाम कर्म। इन सबको जान लेता है। तो इन संघात में जो शरीर है, ये चारों खानियों के शरीर, और जो ब्रह्मांड की इन 5 भूत और 3 गुणों से रचना हुई है, वो जान लेता है, तो वो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है।
ठीक है, अब 78 पृष्ठ पर आ जाओ। चारों वेदों का ज्ञाता होता है और उसको क्या क्या पता लग जाता है, ये भी ध्यान दे दो। परमात्मा कैसा है तो कहाँ है। देखो परमात्मा का पता लग जाता है कैसा है, कहाँ है। आज तक हम तो, अब एक शब्द कह दूँ, अगर कोई नया साधक है तो बुरा ना मानना, थोड़े दिन बैठ के समझ आ जाए। अपनी मर्जी से परमात्मा मर्जी वाला पूजते हैं। क्यों भाई, आ रही बात समझ में भगवान कृष्ण की भी, कि भाई जो भी हम पूजते हैं उससे आगे कुछ और है। सकाम कर्म का बताया ना भगवान ने, कि वहाँ तो बस कर्म आपके शरीर तक है। तो आगे कहा इसको जानने पर, ये जो वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष, इसको जानने पर चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। परमात्मा कैसा है, कहाँ है, जो मनुष्य ये जान लेता है वह सारे विश्व का स्वरूप जान लेता है। देखो एक अश्वत्थ को जानने से सारा पता चल जाता है, परमात्मा कहाँ है, विश्व का असली स्वरूप क्या है, मेरी देह क्या है, अभी देह का भी बताते हैं। फिर मैं कौन हूँ, आ गया, अभी देह का बताएंगे। यह जान लेता है ये जगत क्या है, दृश्य क्या है, दृश्य जगत क्या है और क्यों है, क्यों ये सारा प्रकट हुआ है। फिर मैं कौन हूँ ये जान लेता है, देवी देवताओं का रहस्य जान लेता है। उपनिषदों के अंदर तो मंत्र है, अभी तो खोल के आपको बताती नहीं हूँ, नग्न शब्द नहीं बोलते, लेकिन वहाँ तो नग्न शब्दों में है कि देवी देवता को पूजना एक सीढ़ी है, गलत कुछ नहीं है। याद रखना, आप सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर यहाँ आए हो, पिछली सीढ़ी से पैर ना हटाओ, हमें तो भी इतराज़ नहीं, वो भी करते रहो और इसको भी जानते जाओ, कृष्ण को साथ ले, फिर देखना आपकी तरक्की कैसी होती। मना नहीं करते, पाप थोड़ा ही कर रहे हो, आखिर कोई पूजा पाठ ही कर रहे हो, कोई मंत्र ही कर रहे हो, लेकिन ये साथ ले। तो कहा कि ये वे चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है और कुछ पाना और पाने के लिए शेष नहीं रहता। चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है, परमात्मा जान लेता है, जगत जान लेता है, मैं कौन हूँ, ये क्यों आया है, सारा विश्व प्रकट कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब जान लेता है। अब अश्वत्थ वृक्ष की बात ले लेते हैं और आज यहीं समाप्त करेंगे, कल दूसरा श्लोक लेंगे। तो अश्वत्थ की तरह आपके पास जो शरीर है ये भी अश्वत्थ वृक्ष का एक छोटा रूप है, समझ रहे हो। इसमें देखो मूल आपका कहाँ है, सिर को काट दो तो सारा वृक्ष गिर जाता है, खत्म हो जाता है। टहनियाँ पत्ते कट जाएं तो इतना नहीं होता और व्यवहार होता रहता है, पर किसी का सिर ही कट जाए तो वो खत्म हो जाता है, जिंदा ही नहीं रहता। हाथ पैर कट जाए तो जिंदा रहता है। तो ये मूल है हमारे शरीर का। और देखो कितना ईश्वर ने, मुझे तो इसको देख के ही आश्चर्य होता है, कैसे इतना मोटा वो इस पर कवर चढ़ाया है खोपड़ी का, है खोपड़ी जल्दी से कहते टूटती नहीं है। हर चीज कैसे बनाई है, पहले वो नरम नरम फेफड़े हृदय रख दिए, उसके ऊपर हड्डियों का ढांचा बना के मजबूत कर दिया, फिर ऊपर से मांस चढ़ा। कैसे देखो उसने सुंदर कृति बनाई है, इसको लेकर हम व्यर्थ ना करें, इसका लाभ उठा लें। तो ये अश्वत्थ वृक्ष में मूल, ठीक है। आश्रय कौन है इस मूल का, प्रकाशक, रटते जाओ एक दिन दर्शन होंगे। प्रकाशक इसका आश्रय है, मूल बुद्धि में जो है ये मूल है और इसमें प्रतिबिंबित होता है ना, उसको जीव कहते हैं। तो मूल है ये बुद्धि इसकी, जिसमें जीव फुरता है। अब उससे तना, ये जो गला है ये क्या है, तना शरीर का। उल्टे खड़े होंगे तो देखो बिल्कुल ऐसे लगे। और हाथ पैर क्या है, ये सारे ये वृक्ष का सारा रूप है और हाथ पैर पत्तों की उपमा दी गई कि ये पत्ते हैं। तो इस प्रकार का। और एक बात और बताते हैं कि तना जो है ना, तना अगर ये तना रहता है किसी का, अपने कह भी देते हो, उसकी तो नस सिद्धि नहीं होती। कई बार कहते हैं व्यवहार के अंदर कोई अहंकारी होता है तो कहते हैं उसकी तो नस ही सिद्धि नहीं होती, तना ही तने के रहता है। अब ध्यान रखना, अगर तना कहीं तन जाए तो सीधा कर लेना कि भाई ये तो तना अहंकार है,
तो याद रखना, मनुष्य शरीर में भी ये अश्वत्थ वृक्ष है, तुम इसके साक्षी हो, तुम प्रकाशक हो। ऐसे ही ब्रह्मांड सारा जान लेता है, वो सारे वेदों का ज्ञाता हो जाता है। कल भगवान क्या बता रहे हैं, पहला श्लोक आज अपना संपूर्ण हो गया। ओम पूर्णमदा